लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और नेता क्यों हो रहे बागी। नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। बीजेपी की ओर से सभी सीटों पर प्रत्याशियों की नाम की घोषणा हो गई। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भी सभी सीटों पर प्रत्याशियों की नाम की घोषणा हो गई। लेकिन इस बीच कई जगहों पर यह देखने को मिल रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, लोहरदगा में आपने देखा होगा कि एक और कांग्रेस की ओर से सुखदेव भगत चुनावी मैदान में है, बीजेपी की ओर से इस बार समीर उरांव चुनावी मैदान में है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक चमरा लिंडा लगातार ताल ठोकते हुए नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि अगर पार्टी की ओर से उन्हें टिकट नहीं मिलेगा तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, और ऐसा ही देखने को मिला। चमरा लिंडा नॉमिनेशन भी फाइल कर लिए हैं। अगर राजमहल की बात करेंगे तो राजमहल में झामुमो की ओर से विजय हांसदा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके साथ ही बीजेपी की ओर से ताला मरांडी को टिकट दिया गया है। लेकिन वहां से लगातार लोबिन हेम्ब्रम ये बोलते हुए नजर आ रहे थे कि अगर इस बार पार्टी की ओर से उन्हें टिकट नहीं मिलेगा तो वो भी चुनाव लड़ेंगे, और उन्होंने भी घोषणा कर दी है। हालांकि नॉमिनेशन अब तक उन्होंने फाइल नहीं किया है, लेकिन कह सकते हैं कि जेएमएम के सभी विधायक कहीं ना कहीं बागी होते हुए नजर आ रहे हैं। दो तो मैंने आपको बता दिया, एक चमरा लिंडा और दूसरे लोबिन हेम्ब्रम, और ऐसे कई नेता हैं जो ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि वो लोग भी इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इसी को हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजन जी मौजूद है। बातचीत करेंगे कि एक सवाल उठ रहा है कि अगर कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी की नाम की घोषणा हो जा रही है, जेएमएम की ओर से भी प्रत्याशी की नाम की घोषणा हो जा रही है, तो ऐसा क्या हो रहा है कि जेएमएम के कई ऐसे विधायक है उसी सीट से ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। एक लोहरदगा और एक राजमहल एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि दोनों ही में जेएमएम के जो विधायक है वो ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है, जेएमएम की ओर से समझाया नहीं जा रहा है, या फिर ये नेता चाहते हैं, ये विधायक चाहते हैं कि हम लोग भी इस बार अपनी किस्मत आजमाएं? देखिए, अगर इसे सही तरीके से देखें तो इसकी दो वजह हो सकती है। एक तो ये कि जो जेएमएम का शीर्ष नेतृत्व है वो ठीक से समझा नहीं पा रहा, और दूसरी बात ये है कि ये प्रत्याशी समझना नहीं चाह रहे। तो सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं। सभी चाहते हैं कि वो जो है विधायक और सांसद बने, तो सबकी अपनी इच्छा होती है और उसके अनुसार जो है वो उसका प्रकटीकरण भी करते हैं, जो कि आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम अब जैसा आपने कहा कि अगर राजमहल की बात कर लें तो वहाँ लोबिन हेम्ब्रम जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, और देखिए जेएमएम का शीर्ष नेतृत्व उन्हें समझा पाने में सफल नहीं हुआ। अब एक बात आप ये भी देख सकती हैं कि देखिए यहाँ पर मुझे लगता है कि एक ऐसा चेहरा आपके पास होना चाहिए जो अगर कुछ कह दे तो उस बात को मानने के लिए सामने वाला जो है वो विवश हो जाए। तो हेमंत सोरेन चूंकि अभी जेल में है, तो एक फर्क ये बड़ा है। अगर हेमंत सोरेन शायद अगर इस चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे होते, बाहर होते, तो मुझे लगता है कि उनकी बातों का एक असर होता, और वहां पर जो प्रत्याशी जो बागी हो रहे हैं उनको अगर वो समझाते या वो कह देते कि इस तरह से आप चुनाव मत लड़िए, इससे गठबंधन को नुकसान है, तो हो सकता है कि उनकी बातों को सुना जाता। तो एक कारण जो आपने जेएमएम की तरफ से जो बातें कही उसमें एक तो ये दिखता ही है कि यहाँ पर एक जो हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति है वो एक बड़ा कारण हो सकता है। और दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि जो लोगों की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, जो एम्बिशंस होते हैं कि हम भी जो है वो सांसद विधायक बने, तो उसकी वजह से भी जो है लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। और जब गठबंधन होता है तो ये बात तो सच है कि कोई भी पार्टी, अगर आप राजकीय पार्टी की बात कर लें, जो राज्य की पार्टी है, जेएमएम की हम बात कर रहे हैं, तो उसका जो संगठन होता है वो तो पूरे राज्य भर में होता है, और वो 5 साल तैयारी तो चुनाव की ही करते हैं। तो उन सब को लगता है कि हमें चुनाव लड़ना है। उसमें से कोई एक प्रत्याशी होता है जो चाहता है कि हाँ उसे चुनाव में टिकट मिलेगा, और उसकी उम्मीदें होती हैं। लेकिन जब गठबंधन होता है तो नेचुरली सीटें जो है आपको सहयोगियों को भी देनी पड़ती हैं, और जब सहयोगियों को टिकट दे दिया जाता है या सीटें दे दी जाती हैं, तो जो किसी पार्टी का प्रत्याशी होता है उसे लगता है कि अब तो उसके लिए अवसर बचा नहीं, उसकी 5 साल की मेहनत जाया जा रही है, तो वो चुनाव लड़ने के लिए आ जाता है। और कई बार उसको लगता है कि वो
दूसरे से बेहतर प्रत्याशी है, ये उसकी अपनी सोच भी होती है। तो इस वजह से भी जो है वो चुनावी मैदान में उतर जाता है। हालांकि इसका नुकसान जो है वो गठबंधन को ही होता है। जैसा आपने कहा कि लोबिन हेम्ब्रम राजमहल में, चमरा लिंडा आपको लोहरदगा में तैयार हो गए, तो जेएमएम जो है उन्हें अच्छी तरह से समझा नहीं पाया या वो समझ नहीं पाए, ये तो बताना मुश्किल है। इसके अलावा खूंटी की बात कर लें तो वहां जो जेएमएम के पूर्व विधायक हैं बसंत कुमार लोंगा, वो भी निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। अब उसका कितना प्रभाव होता है ये तो वक्त बताएगा। इसके अलावा आप देखें कि कोडरमा में भी जो खबर है कि प्रोफेसर जेपी वर्मा जो कि पहले गांडे से विधायक रह चुके हैं 2014 में बीजेपी के टिकट पर, और उन्होंने हाल ही में जेएमएम ज्वाइन कर लिया था, उनकी इच्छा थी वहां से चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन जब सीट जो है सीपीआई एमएल को चली गई, माले को चली गई और विनोद सिंह वहां से प्रत्याशी घोषित कर दिए गए, तो अब खबर यह है कि वहां बागी होकर जेपी वर्मा भी चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेएमएम की हम बात करें, अगर आप चतरा की अगर बात करती हैं तो वहां पर बीजेपी से भी बागी होकर जयप्रकाश सिंह भोक्ता चुनाव मैदान में उतर गए हैं। और आपको बता दूं कि जयप्रकाश भोक्ता भी जो हैं वो भी पूर्व विधायक हैं, और वो सिमरिया से और चतरा से दोनों जगह से एमएलए रह चुके हैं। तो बागियों से देखिए दोनों ही तरफ का गठबंधन जो है वो परेशान होता है, और जब भी अंदरूनी खींचतान होती है तो उसका नुकसान जो है प्रत्याशी को उठाना पड़ता है। झामुमो की ओर से आज ये कहा गया, क्योंकि चमरा लिंडा और कहीं ना कहीं राजमहल से जिस तरीके से लोबिन हेम्ब्रम ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, इसको लेकर आज झामुमो की ओर से ये कहा गया है कि एक तो चमरा लिंडा को लेकर उन्होंने कहा कि जो बिशुनपुर जिला समिति है उनसे मंतव्य मांगा गया है कि आखिर क्या कुछ वहां पर हो रहा है। इसके साथ ही उनका ये भी कहना था कि जब रिपोर्ट आ जाएगा तब झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बड़ा स्टेप लेगा। तो क्या लगता है स्टेप क्या हो सकता है? मंतव्य अगर वहां से मांगा गया है, अगर रिपोर्ट आ जाता है तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा कर सकता है? देखिए, जो अधिकतम इस पर एक्शन लिया जा सकता है वो ये हो सकता है कि उनका निलंबन किया जाए। निष्कासन नहीं होगा ऐसी मुझे उम्मीद है। वो निलंबन जो है वो किया जा सकता है, लेकिन इसमें भी अभी वक्त है, जब तक फैसला नहीं आ जाता। अब समझिए कि अभी चूंकि चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है, 13 मई को पहले फेज में वोटिंग है, और उसी में चमरा लिंडा जिस सीट से लड़ रहे हैं, चमरा लिंडा लोहरदगा की सीट, वहां पर चुनाव भी है। तो अब जो ये 10-12 दिन आपको बच गए हैं, इसके अंतर्गत ही जेएमएम को कोई फैसला लेना है और चुनाव से पहले लेना है, ताकि वो अपने वोटर्स तक जो है एक संदेश पहुंचा सके। नहीं तो जो इनके समर्थक वोटर्स हैं उनके अंदर भी एक संशय की स्थिति और एक कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट होगा, और उससे गठबंधन को नुकसान पहुंचेगा। तो देखिए, लोहरदगा और राजमहल सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक ताल ठोकते हुए नजर आ रहे। एक को जहां चमरा लिंडा ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया, और इसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कहा जा रहा है कि बिशुनपुर जिला समिति से मंतव्य मांगा गया है। जैसे ही रिपोर्ट आता है वैसे ही झारखंड मुक्ति मोर्चा फैसला लेगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा फैसला क्या ले सकता है? इसके साथ ही राजमहल में अभी नॉमिनेशन का तारीख नहीं आया है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कहा जा रहा है कि लोबिन हेम्ब्रम को लगातार समझाया जा रहा है, और आने वाले समय में चीजें जो है वो स्पष्ट हो सकती है। इसके साथ ही हमने आपको बताया कि आखिर कौन कौन नेता जो है वो ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा सभी नेताओं को समझाने में विफल हो रहा है, या फिर बातें कुछ और है? तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मुझे और सहयोगी विकास को दे इजाजत। नमस्कार।